नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने छांगुर और 3 करीबियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। छांगुर और 3 सहयोगियों के खिलाफ ये पहली चार्जशीट तैयार हो गई है, जिसमें विदेशी खातों और करोड़ों रुपए की फंडिंग का ब्यौरा दिया गया है और साथ ही कई बड़े खुलासे हुए हैं। नीतू उर्फ नसरीन और पति नवीन रोहरा की संपत्ति का विवरण भी है इसमें। दुबई में छांगुर के नेटवर्क का विस्तार, साथ ही छांगुर को 5 जुलाई को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया था। अवैध धर्मांतरण का यह पूरा मामला, जिसमें छांगुर को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। नीतू उर्फ नसरीन की संपत्ति का विवरण भी है, साथ ही उसके पति की संपत्ति का विवरण भी इस चार्जशीट में है और साथ ही कई तरह के ब्यौरे इसमें हैं, जिसमें विदेशी खातों और करोड़ों रुपए की फंडिंग भी शामिल है। तो ये पहली चार्जशीट है जो कि ईडी की तरफ से दाखिल कर दी गई है। छांगुर को लेकर और उसके 3 सहयोगियों के खिलाफ ये पहली चार्जशीट तैयार हो गई है। ईडी इस मामले में एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। छांगुर के नापाक मंसूबों को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हुए, जिसमें विदेशी खातों करोड़ों रुपए की फंडिंग का एंगल भी सामने आया और इसी के साथ ही जो एक चार्जशीट तैयार की गई है उसमें भी इसका ब्यौरा विवरण दिया गया है। तो आतंक का गजवा प्लान जो तैयार किया जा रहा था उसको फेल किया गया है योगी फोर्स के द्वारा। हालांकि काफी लंबे समय से छांगुर अपना धर्मांतरण का खेल चला रहा था, लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे राज हैं जो कि छांगुर के साथ साथ खुलने वाले हैं। धीरे धीरे करके छांगुर जब अपना मुंह खोलेगा तो तमाम सवालों के जवाब भी नजर आएंगे। यहां पर छांगुर जब बोलेगा तो हर राज खुलते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक्शन में ईडी नजर आ रही है, इसको लेकर चार्जशीट तैयार कर ली गई है। छांगुर और 3 सहयोगियों के खिलाफ ये पहली चार्जशीट है जो कि तैयार हो चुकी है, जिसमें विदेशी खातों और करोड़ों रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ है। नीतू उर्फ नसरीन और पति नवीन रोहरा की संपत्ति का इसमें विवरण है और साथ ही दुबई में छांगुर के नेटवर्क का विस्तार कैसे हुआ, किसने उसकी सहायता की, इन तमाम चीजों को लेकर भी ब्यौरा दिया गया है। छांगुर को 5 जुलाई को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया था, चूंकि वो वहां पर अपना अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल चला रहा था। लेकिन इस पूरे धर्मांतरण के खेल का अब पर्दाफाश हो चुका है। 5 जुलाई को छांगुर को गिरफ्तार किया गया था बलरामपुर से। उसके बाद बलरामपुर के कई गवाह सामने आए, पीड़ित ऐसे सामने आए जिन्होंने अपना पूरा दर्द साझा भी किया था। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अविनाश, जो कि लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, ईडी ने यहाँ पर एक्शन ले लिया है, चार्जशीट तैयार हो चुकी है। चार्जशीट में किन किन चीजों का ब्यौरा दिया गया है, क्या कुछ इसमें विवरण है? देखिए, इस पूरे मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है और देखा जाए तो ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर कई जगह पर छापेमारी की थी, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 जगहों पर छापेमारी हुई थी और मुंबई में जो छांगुर के सहयोगी थे उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। लेकिन इतने दिनों की जाँच के बाद अब ईडी ने इस मामले को लेकर पहली चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसके अवैध जो विदेशी ट्रांजैक्शन हैं उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो इसके 3 जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे हम नीतू उर्फ नसरीन की बात करें, नीतू के पति नवीन रोहरा की बात करें और जो इसका तीसरा सहयोगी है जो इस वक्त ईडी की हिरासत में, उसकी बात करें, तो इन चारों के खिलाफ ईडी की पहली चार्जशीट तैयार हो गई है, जिसमें दुबई के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज में इसके पूरे कनेक्शंस थे और वहाँ से जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी पूरी जानकारी इस चार्जशीट में दी गई है। इसके अलावा नीतू और नसरीन और साथ में नवीन रोहरा के जो 2 सहयोगी थे मुंबई में, जिनके यहाँ छापेमारी की गई थी, तो उनके साथ इनका क्या संबंध था और कितने पैसों का लेन देन किया गया था, उसका पूरा ब्यौरा इस चार्जशीट में रखा गया है। इसके अलावा जो इसने धर्मांतरण के नाम पर करोड़ों की जो जायदाद जुटाई थी और किस तरीके से उसका ये इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण में करता था और जो गरीबों के बैंक खाते खुलवाकर जिसके जरिए इसने पैसे पाकिस्तान भिजवाए, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ तो ईडी की चार्जशीट में वो सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। जाहिर सी बात है, देखिए, ये जो पूरा खेल था ये खेल काफ़ी बड़ा था और जाहिर सी बात है कि ईडी की जो पैनी नज़र है इस घटना से जुड़ी हर एक्टिविटी पर है, वो हर ट्रांजैक्शन पर है जो ट्रांजैक्शन सीधे छांगुर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, इसके सहयोगी 2 या 4 नहीं थे,
बल्कि एक लंबा चौड़ा गैंग था और ये गैंग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, बल्कि इनका जो पूरा नेटवर्क था, जो पूरा कनेक्शन था, वो मुंबई से लेकर दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु और केरल तक जुड़ा हुआ था। क्योंकि ये बात जो एक रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी गई थी बहुत पहले, उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ईडी की पहली चार्जशीट तैयार हो गई है और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, इसमें कुछ और नए खुलासे होते रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कई बड़े यहाँ पर खुलासे होने अभी बाकी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब इंतजार ये है कि जब वो बोलेगा तब किस तरीके से यहाँ पर तमाम राज खुलते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, छांगुर को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ ईडी ने यहाँ पर पहली चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसमें छांगुर और 3 करीबियों के खिलाफ ये चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें विदेशी खातों और करोड़ों रुपए की फंडिंग का खुलासा किया गया है और उसके साथ ही नीतू उर्फ नसरीन और पति नवीन रोहरा की संपत्ति का विवरण भी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।